हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। गारंटी के साथ कहता हूँ कि ऐसा फास्ट ट्रिक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। ओके, तो हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग बचपन से एक जो है फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं। वो फार्मूला क्या होता है? x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में होता है 2/a। ये जो फार्मूला होता है हम लोग क्या है ये बचपन से पढ़ते आते हैं, लेकिन इस तरह से अगर फार्मूला से आप लोग सॉल्व करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो आज मैं बात करूँगा ट्रिक का। आज मैं क्या सिखाऊंगा आप लोगों को? ट्रिक। वो ट्रिक क्या है आप लोग ध्यान देंगे। वो ट्रिक है कि अगर b का मान अगर b जो है प्लस हो, b का मान अगर प्लस हो और b का मान माइनस हो, क्लियर है? तो अगर b का मान प्लस में होगा, इसमें पहले आपको बता दूं कि a और b होते क्या है। जो a होता है ये x का जो कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे क्या है x सिंगल है तो इसका कोफिशिएंट क्या है हमारा 1 है। तो x का कोफिशिएंट जो होगा हम लोग का जो भी होगा यहाँ पे उसको मानते हैं a, और सेकेंड वाले को बोलते हैं जो इस x का कोफिशिएंट उसको बोलते हैं b, और जो c होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, a b c। ठीक है, अब बारी आती है ट्रिक की। तो मैंने बोला कि अगर b का मान अगर प्लस होगा तो b और c दोनों का जो मान हम लोग चेंज करेंगे। चिन्ह क्या है? चेंज करेंगे, चिन्ह चेंज करना है। ठीक है, और अगर b का मान निगेटिव होगा तो केवल b का साइन को हम लोग चेंज करेंगे। क्लियर है? चलिए अब चलते हम लोग सवाल में। तो पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 96। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को? इस 96 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है। इसका इसे दो गुणनखंड तोड़ना है, जिसको जोड़ने के बाद क्या हो 20 हो जाए और गुना करने के बाद क्या हो 96 हो जाए, 96 हो जाए। सबसे पहले देखना है कि इसमें b का क्या जो मान है क्या है? प्लस है। b का मान क्या है? प्लस है। तो मैंने जो ट्रिक बताया था कि अगर b का मान प्लस होगा तो b और c दोनों का साइन चेंज होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, b का जो साइन होगा प्लस है तो क्या होगा हमारा माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। c का भी चेंज होगा, c का मान क्या है? प्लस है तो माइनस होगा। पहले आप लोग दोनों जगह माइनस कर लेंगे। क्लियर है? अब बारी आती है 96 के फैक्टर के। तो ऐसे दो फैक्टर में इसको ब्रेक करना है। तो 96 के ऐसे दो फैक्टर है, कौन कौन है? जिसको जोड़ने के बाद इसके बगल में कौन सा चिन्ह है? प्लस का। तो जोड़ने के बाद हमारा 20 पूरना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर है 12 और 8। 12 और 8, 12 8 को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा 20 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? पहले बड़े वाले को पहले लिखना है और छोटे वाले को बाद में लिखना है। तो बड़े वाले को पहले लिखेंगे 12 कोमा छोटे वाले को लास्ट में। तो यही जो हमारा आंसर होगा। x के दो वैल्यू निकलेंगे, माइनस का 12 और माइनस का 8। है ना मज़ेदार ट्रिक? चलिए अब चलते हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में। जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा वो है एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 84 इक्वल टू 0 है। ओके, तो मैंने बताया था कि हमको क्या देखना है, b का साइन देखना है कि b जो है निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो b और c दोनों का मान चेंज करेंगे, और अगर निगेटिव होगा तो केवल b का साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो b का वैल्यू है वो क्या है? निगेटिव है। तो b का वैल्यू निगेटिव होगा तो
तो साइन किसका चेंज होगा, केवल बी का साइन चेंज होगा हमारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इस साइन को क्या होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, कॉमा। और जो सी का वैल्यू होगा, चिन्ह होगा, वो क्या होगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा, मतलब प्लस का प्लस ही रह जाएगा। क्लियर है। अब क्या करना है, अब करना है इस 84 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है, जिसको जोड़ने के बाद कितना हो, 19 हो जाए। जोड़ने के बाद क्या हो, 19 हो जाए। तो इसका ऐसे दो फैक्टर हैं, कौन कौन है, 12 और 7। 12 और 7 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। और इसका गुना करेंगे तो क्या होगा, 84, 84 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करना है, बड़े वाले को लिखना है, पहले प्लस का 12, फिर क्या होगा, प्लस का 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स का दो वैल्यू निकलेगा, +12 और +7। आप लोग जो पुराने वाले ट्रिक होते हैं ना, ये द्विघात सूत्र, आप लोग इससे भी एक्स का मान निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहें जैसे भी निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। इस सूत्र के माध्यम से काफ़ी समय लगेगा, और ये जो ट्रिक है काफ़ी आसान है। चलिए अब चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न है x² माइनस 20x माइनस 96। तो मैंने बताया था कि पहले b का साइन देखेंगे कि b आखिर प्लस में है कि माइनस में है। तो यहाँ पे जो हमारा b है वो किस में है, माइनस में है। तो अगर माइनस में b का वैल्यू होगा तो क्या होगा, केवल b का साइन चेंज होगा। तो b जो हमारा माइनस में है तो क्या होगा, प्लस, क्या होगा, प्लस। और c का जो जो चिन्ह है माइनस है तो माइनस छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे 96 कैसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है, जिसको पहले वाला में क्या था, सवाल दोनों पहला और दूसरा सेम है। पहला सवाल था कि इसमें क्या करते थे हम लोग, 96 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करते थे, जिसको जोड़ने के बाद 20 पूरे। लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह था तो जोड़ते थे, और यहाँ पे क्या हमारा माइनस का चिन्ह है ना, यहाँ पे क्या हमारा माइनस का चिन्ह है, इसलिए क्या करेंगे, इसको घटाने के बाद 20 पूरना चाहिए। तो 96 कैसे दो फैक्टर हैं, कौन कौन है, 24 है और 4 है। 24 गुने में 4 करेंगे तो क्या होगा, 96 होगा हमारा। और 24 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 20 होगा। क्लियर है। तो मैंने बताया था कि पहले वाले को जो बड़ा टर्म होगा उसको पहले लिखेंगे, तो क्या होगा, प्लस का 24 और माइनस का 4, एक्स का दो वैल्यू निकलेंगे, ठीक है। काफ़ी आसान ट्रिक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला प्रश्न है x² प्लस 25x माइनस 84 इक्वल टू 0। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि b के साइन को देखना है। तो b का जो साइन क्या हमारा प्लस है, तो b का साइन जब प्लस होगा तो b और c दोनों का साइन चेंज होगा, ठीक है। तो प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा हमारा, बीच में कोमा कर दीजिए आप। अब 84 को ऐसे दो गुणनखंड निकालना है, जिसको माइनस करने के बाद कितना हो, 2500। माइनस करने के बाद कितना हो, 2500, और गुना करने के बाद कितना हो, 84 हो जाए। तो ऐसे दो गुणनखंड क्या होंगे, तो ऐसे दो गुणनखंड होंगे हमारा 28 और 3। 28 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 25 हो जाएगा, और 28 गुने में 3 करेंगे तो 84 हो जाएगा। तो पहले वाले बड़े वाले को पहले लिखेंगे, माइनस का 28 और प्लस का 3 हमारा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अब चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल में। तो अगला प्रश्न है x² प्लस 26x प्लस 168 है। तो b का चिन्ह यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो b का जब चिन्ह प्लस होगा तो साइन b और c दोनों का चेंज हो जाएगा हमारा, होगा ना। चलिए तो b और c का दोनों का चेंज होगा। तो 168 कैसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है, जिसको
जोड़ने के बाद 26 हो जाए और गुना करने के बाद 168। तो ऐसे दो फैक्टर कौन कौन से हो गए? 14 और 12, 14 और 12। ठीक है, 14 गुने 12 करेंगे तो 168 होगा, और 14 में से 12 को जोड़ेंगे दोनों को तो 26 पूर जाएगा हमारा। तो x का जो वैल्यू निकलेगा हमारा क्या होगा? -14 और -12। क्लियर है? चलिए, अब है 6 नंबर सवाल। ये सवाल जो है x² - 17x + 60 = 0 है। सिंपल b का माइनस, यहाँ पे चिन्ह क्या है? माइनस है, तो b का माइनस हो तो केवल b का वैल्यू चेंज होगा, साइन। तो क्या होगा? माइनस है तो प्लस होगा, फिर कोमा c का चिन्ह वही रह जाएगा, प्लस का प्लस। 60 का फैक्टर करना है, जिसको जोड़ने के बाद क्या हो? 17 पूरे, और गुना करने के बाद क्या हो? 60 पूरे। तो ऐसे दो ही फैक्टर है, 12 और 5, 12 पंचे 60, 12 + 5 हमारा 17। ये तो हो गया सिंपल सा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। लेकिन अगर यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2, 3, 5, 6 हो जाए तो क्या करेंगे हम लोग? चलिए, अब आगे वैसे प्रश्न के बारे में बात करेंगे हम लोग। चलिए, अगला प्रश्न है 9x² - 37x + 30 = 0। पहले वाले प्रश्न में क्या था? यहाँ पे केवल x² था, लेकिन इस वाले प्रश्न में क्या है? यहाँ पे 9x है। x का कोफिशिएंट कितना है? 9 है। तो कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज क्या करना है? इसमें इस वाले 30 को इस वाले 9 के साथ क्या करना है? गुणा कर देना है। तो क्या होगा? 30 गुने में 9 कितना होगा? 270 हो जाएगा हमारा, 270। अब क्या करना है? ये जो 270 है, इसको ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है, दो गुणनखंड इसका निकालना है, जिसको यहाँ पे क्या चिन्ह के चिन्ह है? प्लस का है, और यहाँ पे क्या है? माइनस का। तो मैंने जो ट्रिक बताया था कि b का साइन देखना है, b का चिन्ह अगर माइनस है तो केवल b का साइन जो है चेंज होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, और c का क्या होगा? प्लस है तो प्लस ही रहेगा। क्लियर है? अब ये जो 270 आया है, इसमें क्या करना है आपको? इसको ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है, जिसको जोड़ने के बाद क्या हो? 37 हो, और गुना करने के बाद क्या हो? 27 हो। तो आपके दिमाग में ऐसा दो फैक्टर आ रहा है, वो कौन कौन? 27 और 10। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा? 37 होगा, और गुना करेंगे तो 270 हो जाएगा। ऐसे दो फैक्टर, लेकिन आंसर हमारा ये नहीं होगा। क्लियर है? ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें क्या होगा आंसर? ये जो x का कोफिशिएंट है 9, ठीक है, इससे क्या करना है? इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा इस दोनों टर्म में। ठीक है, तो इस 9 1 कम 9, 9 3 27। तो x का जो वैल्यू निकलेगा हमारा, पहला निकलेगा 3, दूसरा निकलेगा हमारा 10/9। यहाँ पे x का दो वैल्यू निकलेगा, 3 और 10/9। थोड़ा सा चेंज हुआ था, इसमें क्या था? उसमें केवल x² था, यहाँ पे कुछ x का कोफिशिएंट था। तो x का कोफिशिएंट को हम लोग क्या करेंगे? c से मल्टीप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। क्लियर है? एक दो सवाल और देख लेते हैं। चलिए, अगला जो प्रश्न है हमारा वो है 12x² - 23x + 11 = 0 है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि c वाले को इसका x के कोफिशिएंट से करना है मल्टीप्लाई। तो 12 गुने में 11 करेंगे, 12 गुने में 11 तो कितना होगा हमारा? 132 आएगा हमारा, 132। क्लियर है? अब इस 132 का करना है हमको फैक्टर। इस 132 को करना है फैक्टर। फैक्टर करने से पहले हम लोग साइन को देख लेते हैं। यहाँ b का साइन क्या है? निगेटिव है। तो b का साइन जब निगेटिव होगा तो क्या होगा? केवल b का साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस होगा, और c का जो साइन होगा प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा, इसमें चेंजिंग नहीं होगा। क्लियर है? अब इस 132 के ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है,
जिसको जोड़ने के बाद प्लस चिन्ह है ना, तो जोड़ने के बाद 23 हो जाए। ठीक है, तो ऐसे दो फैक्टर कौन कौन से होंगे, 12 और 11। ठीक है, 11 12 को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा 23 होगा, गुना करेंगे तो 132 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आंसर हमारा यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। मैंने बताया था कि जो x का कोफिशिएंट है उससे क्या करना है, भाग भी देना है अभी हमारा। तो 12 से भाग इसमें ही पड़ेगा और इसमें ही पड़ेगा। इस वाले 12 से एक बार में कट जाएगा, तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा हमारा 1 और क्या होगा 11/12। x के दो वैल्यू निकलेंगे, 1 और 11/12। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है 3x² माइनस 19x प्लस 30 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया था कि अंतिम से इस वाले x के कोफिशिएंट को करना है मल्टीप्लाई। तो 30 गुने में 3 करेंगे तो कितना होगा हमारा 90 होगा। उसके बाद b के चिन्ह को देखना है, निगेटिव है तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, प्लस c का चेंजिंग नहीं होगा, ज्यों का त्यों होगा, प्लस का प्लस होगा हमारा। अब क्या है 90 का करना है फैक्टर, तो ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है, जिसको जोड़ने के बाद क्या हो 19 हो जाए और गुना करने के बाद क्या हो 90। तो ऐसे दो फैक्टर सामने आ रहे हैं 10 और 9। 10 9 90 और 10 प्लस 9 होता है 19 हमारा। तो पहले लिखते हैं बड़े वाले को, पहले लिखते हैं बड़े वाले को और लास्ट में लिखते हैं छोटे वाले को। फिर क्या करते हैं हम लोग, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या है हमारा 3 है, तो 3 से करेंगे भाग, यहाँ भी करेंगे 30, ये तो कट जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 तियाँ 9। तो जो हमारा x का कोफिशिएंट निकलेगा, वैल्यू निकलेगा, वो क्या होगा हमारा 10/3 और 3। x का दो वैल्यू निकलेगा हमारा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।